जैसे कि हम खुदावंद के कलाम में से खुदावंद की ज़िंदगी और उनकी तालीमात और उनके मौजूदात पर स्टडी कर रहे हैं, द लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे कि लास्ट टाइम जब हमने देखा तो वी जस्ट फिनिश्ड द सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी वाज को जब हम ख़त्म करते हैं तो अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएं तो फिर हम देखेंगे लूक चैप्टर 7 वर्स 1 to 10 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, जब वो लोगों को अपनी सब बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया और किसी सूबादार का नौकर जो उसको अजीज था, बीमारी से मरने को था। उसने यीशु की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और उससे दरख्वास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। वो यीशु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खाना को उसी ने बनवाया है। यीशु उनके साथ चला, मगर जब वो घर के करीब पहुंचा तो सूबादार ने बाज़ दोस्तों की मार्फत उसे ये कहला भेजा कि ए खुदावन तकलीफ न कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा, बल्कि जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है और दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर उस पर ताज्जुब किया और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर में वापस आकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया। आमीन। ये पैसेज जो हमने पढ़ा है, इस पैसेज में अगर देखें तो व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल कनेक्शन, तो वो क्या था। अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें कि राइट आफ्टर द सर्मन ऑन द माउंट, दैट इज तरतीब क्या है उसकी, कैसे ये वाक़या हुआ। इसमें तीन चीज़ें आपको मिलेंगी कि राइट आफ्टर द सर्मन ऑन द माउंट ही वेंट टू द कफरनहूम, उस सिटी की तरफ चला। तो वहाँ पर जो उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह नाज़रत को छोड़कर जब गलील में आते हैं तो उनका ये कह सकते हैं कि दैट वाज द हेड क्वार्टर, जहाँ से उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया, कफरनहूम। उसके बाद दूसरा कनेक्शन क्या है, जियोग्राफिकल कनेक्शन क्या है कि ही वॉज इन द प्लेस कॉल्ड कफरनहूम। ये है किस जगह पे खुदावंद ने ये कहा। लेकिन एक और बात, दैट वाज थियोलॉजिकल कनेक्शन, इसका क्या है। तो थियोलॉजिकल कनेक्शन यहां पर यह है कि ऑन द सर्मन ऑन द माउंट, वहां पर थियोलॉजी ऑफ डिसाइपलशिप कह सकते हैं। ट्रू डिसाइपलशिप क्या है, उसकी थियोलॉजी वहां पर, उसकी तालीम वहां पर उन्होंने दी। फौरन उसके बाद हमें एक ये वाकया नजर आता है कि जहां पर हम एक लिविंग ब्रीदिंग एग्जाम्पल देख सकते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली द मैन ही इज टॉकिंग अबाउट, अ ट्रू चाइल्ड ऑफ गॉड एंड अ ट्रू सिटीजन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। दैट एग्जाम्पल वी कैन सी इन दिस पैसेज, जो खुदावंद आज हमें बताना चाहते हैं। यूं ही वो पहाड़ी से उतरकर उस शहर की तरफ दाखिल होते हैं तो उस शहर में एक सेंटोरियन था, सूबेदार, और ये शख्स एक खास आदमी था, एक बहुत बड़ा पोजीशन वाला आदमी। तो सेंटोरियन जो वर्ड है निकला है सेंचुरी से, जिसके अंडर
100 सोल्जर होते थे, इसीलिए उसको सेंटोरियन कहते थे, जिसको हम उर्दू में सूबेदार के नाम से, और एक ख़ास अथॉरिटी उसके पास होती थी। जब हम सरमन ऑन द माउंट के एंड पे जाते हैं तो लिखा है कि भीड़ उसके कलाम से अमेज्ड थी, हैरान थी, क्योंकि वो फकीयों फरीसियों की तरह तालीम नहीं देता था, बल्कि विद अथॉरिटी, इख्तियार के साथ। तो उसकी बातों से वो क्या थे? दे वर अमेज्ड। जीसस ऑलमोस्ट अमेज्ड एवरी सिंगल वन, हिज होल मिनिस्ट्री, ही अमेज्ड पीपल उसकी बातों से, उसके कलाम से, उसके मौजज़ात से, मिरेकल्स ऑन मिरेकल्स एंड द टीचिंग विद अथॉरिटी। लेकिन देयर इज ओनली 2 पॉइंट इन द गॉस्पेल where somebody amazed Jesus. पूरी गॉस्पेल में देखें, there is only 2 times Jesus was amazed by somebody, जिसके बारे में लिखा है कि यीशु ने ताज्जुब किया, he was amazed। और कहीं जहां पर भी किसी शख्स की खुदावंद यीशु मसीह ने तारीफ की है, द ग्रेट फेथ की, there is only 2 person, एक ये शख्स और एक कनानी औरत के बारे में आपको याद होगा, मैथ्यू चैप्टर 15 में उसका जिक्र है कि वहां पर एक औरत थी जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आई, तो उसको कहा कि मेरी बेटी बीमार है, तो उसको आके शिफा दे। तो उसके शागिर्दों ने कहा कि इसको डांट कर वापस कर दे। तो वहां पर एक बहुत सख्त अल्फाज मिलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को देना मुनासिब नहीं है, कि उनके मेज से उठाकर, क्योंकि जूइश जो थे दूसरी कौम को इस तरह इतना घटिया समझते थे, लेकिन खुदावन ने उनकी एग्जाम्पल देने के लिए ये बात कही। तो उस औरत का जो आगे से जवाब था, उसने कहा खुदावन, कुत्ते भी तो मालिक की मेज से ही खाते हैं। तो खुदावन ने वहां पर भी कहा, उस वुमन से कहा, यू हैव ग्रेट फेथ, तो तेरे ईमान ने, तेरे से बड़े ईमान ने तुझे बचा लिया, जा जैसा तू चाहती है वैसा ही हो। So that was the wonderful 2 person whole gospel you will find कि खुदावंद यीशु मसीह ने, the Lord, उनकी ईमान से अमेज थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एन अमेजिंग मैन, लिखा है कि उसने वहाँ पर बहुत से काम किए, उनको एक इबादत खाना बनवा के दिया, सिनागोग बनवा के दिया, और उसकी लिखा है कि उनकी कौम से वो मोहब्बत रखता दे ही। और ये एक बड़ा एक अजीब सा वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है, बिकॉज रोमन्स जो थे उस वक्त रूलर थे, वो उस वक्त क्या थे, वहाँ पे कह सकते हैं कि जूइश कौम जो थी, नेशन थी, ओप्रेस्ड बाय द रोमन रूलर्स, क्योंकि वो इनका क्या काम था, ये उनके ऊपर रूल करते थे और उनके ऊपर बहुत से टैक्स लगाते थे। तो इस वजह से यहूदी कौम इनको अच्छा नहीं समझती थी, इनके दरमियान जो आपस के रिलेशन थे दैट वाज नॉट गुड। रोमन्स के साथ उनकी कभी भी नहीं बनती थी, और यहूदी जो थे रोमन को बहुत बैड समझते थे। लेकिन यहाँ पे एक अजीब बात नजर आती है कि यहूदी जो कि इवन खुदावंद यीशु मसीह पर भी ईमान नहीं लाए थे, वो एक रोमन के साथ इस कदर उसकी सिफारिश करने के लिए यीशु के पास आए, उसकी सिफारिश करने के लिए यीशु के पास आए। और इस आदमी में लगता है कि कुछ खास क्वालिटीज थी, कह सकते हैं कि कुछ सोशल स्किल टाइप होगी कि लोगों के साथ टर्म्स बनाने के लिए। जो जूइश और रोमन्स के दरमियान में हॉस्टिलिटी, दुश्मनी थी, उसके ऊपर उसने इस तरह ओवरकम आया कि ही बिकेम अ बिलवड फॉर जूइश पीपल। और यह बहुत बड़ी एक बात थी कि यहूदियों की दिल में जगह उसने बना ली थी कि वो उसके लिए यीशु के पास आए और उससे कहा कि ये आदमी इस लायक है। यहां पर हम जो बात कर रहे हैं कि जूइश वॉज अमेज्ड बाय दिस रोमन, और मे बी वी इफ वी रीड अबाउट दिस सेंटोरियन, हम भी मे बी अमेज्ड हो जाए
लेकिन what amazed Jesus was not that thing. उसकी skills या उसका नाम या उसका ओहदा. What amazed Jesus was his humility, his devotion, his love for enemies even. और आपको यहां पर जो चीज खुदावंद दिखाना चाहते हैं कि a true person, a true child of God, जिसके बारे में हम सरमन ऑन द माउंट पर पढ़ा है, कि बेटिट्यूड के बारे में हमने पढ़ा था, ये मैन नजर आता है. बेटिट्यूड, एटीट्यूड, इसमें हम नजर आते हैं. बेटिट्यूड, एटीट्यूड इस शख्स में नजर आते हैं कि ये ऐसे लोग होंगे जो खुदा की बादशाही के वारिस होंगे. कि दैट इज द अमेजिंग थिंग कि जब खुदा यीशु मसीह ने एक सरमन ऑन द माउंट चैप्टर 5, 6 and 7 में इतनी लंबा एक डिटेल के साथ हमने स्टडी की. आफ्टर दैट जीसस वांट टू शो यू इलस्ट्रेशन अ ट्रू मैन और ट्रू पर्सन हु कैन एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड. मैथ्यू इसको और ज़्यादा फिल करता है. कुछ चीज़ें जो है वो मैथ्यू चैप्टर 8 में हमें मिलती हैं. और जो यहाँ पे एक शख्स के बारे में, जिसके बारे में वो लिखा है कि उसका नौकर, और आम तौर पर कोई मालिक जो है नौकर पर कम ही मेहरबान होता है, इस कदर. और रोमन्स के लिए जो उनके स्लेव्स थे, नौकर थे, वो किस तरह उनके लिए एक प्रॉपर्टी होते थे, उनकी अपनी मिल्कियत होते थे. और कभी हिस्ट्री में बहुत कम ऐसा आपको मिलेगा रोमन्स की हिस्ट्री में कि उनका कोई जो स्लेव है, जो नौकर है, वो बीमार हो गया या उसको कमज़ोर हो गया तो उन्होंने उसकी इस तरह कदर की. क्या करते थे? दे डंप दैट सर्वेंट और स्लेव और दे किल दैम. नोबडी विल आस्क एनी क्वेश्चन टू दैम, कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती थी. दे कैन बाय अ न्यू स्लेव फ्रॉम द मार्केट. लेकिन यहां पर हमें एक ऐसा शख्स नजर आता है कि जिसकी डिटेल्स खुदावंद यीशु मसीह ने, द लॉर्ड एक्सप्लेन्ड इन द सरमन ऑन द माउंट. मुबारक है वो जो दिल के करीब है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, मुबारक है ये, मुबारक है वो, मुबारक है ये. उस एक शख्स की तस्वीर हमें इस शख्स में नजर आती है कि दिस काइंड ऑफ पीपल विल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड. इसकी इनकसारी और इसके फेथ की यहाँ पे तारीफ खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से हमें मिलती है. ही वॉज अमेज्ड कि वो किस तरह की बीमारी में था, फालिज, पैरालाइज, उसकी बीमारी को. और वो लिखा है कि वो नहायत तकलीफ में है. ही वॉज इन ग्रेट पेन. और लिखा है कि वो मरने के करीब था, नियर टू डाई. उसका नौकर जो उसको अजीज था, अजीज का जो लफ्ज आया उसके लिए उसका जो इमोशंस थे वो आम इमोशंस नहीं थे, वो लाइक डिवाइन लव की तरह था, उसके अगापे लव की तरह. तो वो उसके लिए इस कदर तड़प रहा था, उसके अंदर पेन थी. और उसने यहूदियों को एक सिफारिश के लिए यीशु के पास भेजा. यहूदियों के लिए एक चीज खास होती थी, मेरिट. दे लुक ओनली पीपल, और जज करते थे कि क्या इस काबिल है ये. आप इस चीज से अंदाजा लगाएं. उन्होंने कहा यीशु के पास आके कहा, ही इज वर्दी दैट यू शुड डू दैट फॉर हिम. लेकिन जब वो बंदे से हम सुनते हैं, सेंटोरियन से, सूबेदार से, तो वो क्या कहता है? आई एम नॉट वर्दी. दैट इज ट्रू ह्यूमिलिटी. दैट इज द जीसस वाज लुकिंग. somebody in great position, great authority, but when he come to Christ Jesus, he's saying, I'm nothing, I'm no worthy person, I'm not worthy person. People saying he is worthy, but he is saying I'm not worthy. ये खुदावंद चाहते हैं
और जब उसने आके कहा, सूबेदार ने, कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, वहां पे एक बड़ी खूबसूरत बात है। अगर एक दफा फिर देखें इसी पैसेज को, अगर मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 5 में देखें, लिखा है, और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास है और उसकी मिन्नत करके कहा, ए खुदावन, मेरा खादम फालिज का मारा घर पे पड़ा है, वो नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे शिफा दूंगा, लेट्स गो टू होम। खुदावन ने कहा। आगे सूबेदार ने कहा वर्स 8 में, ए खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। यहां पे खास बात है, ही कॉल्ड जीसस क्या? लॉर्ड। लॉर्ड, आई एम नॉट वर्दी दैट यू कम इनटू माय हाउस। आई एम नॉट वर्दी। बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा। यहां पर एक बहुत बड़ी ट्रुथ है, यहां पे एक भेद है। हाउ ही कैन से जस्ट लॉर्ड जस्ट से, ही न्यू अबाउट जीसस समथिंग, ही न्यू समथिंग, इवन नॉट somebody told him a lot about Jesus। अगर हम पीछे थोड़ा सा चले जाएं चैप्टर 4 में, तो वहां पर लूक चैप्टर 4 में लिखा है कि उसकी जो शोहरत थी सराउंडिंग एरियाज में फैल चुकी थी। इर्द गिर्द के शहर जो थे, सिटीज थे, और मुल्कों में भी, और इर्द गिर्द के कौन से शहर? आउटसाइड इजराइल, जेंटाइल्स जो लोग थे, उन तक भी उसके मौजज़ात की, उसकी डॉक्ट्रिन, उसकी तालीम की, उसकी टीचिंग की, उसके बड़े बड़े कामों की गर्दनवा में क्या बहुत ज्यादा शोहरत फैल चुकी थी। एंड आई नो somebody have told him lot about Jesus, कि उसको देखे और मिले बगैर he got that great faith on Christ। It's a wonderful thing। और मैं जब सोच रहा था कि कहीं शायद कोई हवाला मिले, कोई पैसेज मिल जाए जिससे पता चले कि how he got that all information, but I couldn't find anything। But there is somebody। I was thinking, Lord, when we will go to heaven, I will find that person who told this centurion that lot about Jesus। और he just उसने हर्ड किया होगा, या मे बी ऐसे किसी शख्स से मिला हो जिसको खुदा ने शिफा दी हो, तंदुरुस्त किया हो। और सबसे बड़ी बात है, लिखा कि उसने एक सिनागोग बनवा के दिया, इबादत खाना। इबादत खाने का मतलब है कि ही वाज एक्चुअली ऑलरेडी वहां पे क्या होती थी? टीचिंग अबाउट गॉड, इबादत खाने में, उस सिनागोग में। तो उसके दिल में एक ट्रू डिजायर थी खुदा के लिए। और मैं समझता हूं कि somehow God has opened his heart to understand the truth। That's why he loved Jewish people, because somehow he came to know they have some kind of connection, Israel have some kind of connection with the true God। And God opened his eyes and he really know about Jesus। तो उसने कहा कि बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा। आगे लिखा है मैथ्यू 8:9 में, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मातहत हैं, और जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे से कि आ तो वो आता है, अपने नौकर से ये कर तो वो करता है। यहां पे उसने एक बड़ी एग्जाम्पल, ऐसी एग्जाम्पल दी जिस बात से खुदा यीशु मसीह ने कहा अमेज, उन्हें ताज्जुब किया। ये क्या था? he understood something। उसने कहा आई एम अंडर अथॉरिटी एंड somebody also माई अथॉरिटी में है। आई एम अंडर द अथॉरिटी ऑफ किसका? सीजर के, और लेकिन मेरे अंडर भी कुछ लोग हैं। आई नो अबाउट द अथॉरिटी, हाउ अथॉरिटी वर्क, इख्तियार कैसे काम करता है, पावर कैसे काम करती है। somebody say to me to do something because
higher than me. Also I have somebody under me. मेरे नौकर हैं, hundreds of people हैं. If I ask somebody to go, and he go. If I ask somebody to come, he comes. And I know you have a wonderful authority over all the world. ये थी एक अमेजिंग ट्रूथ जो उसने जानी, कि जिस तरह मैं किसी को कहता हूं कि जा तो वो जाता है, तो तेरे अल्फाज में, तेरे कलाम में, तेरे मुंह में, तेरे वर्ड्स में इतनी पावर है. इफ यू से अ वर्ड, जस्ट स्पीक अ वर्ड एंड ही विल फुलफिल. तेरे कलाम में पावर है. जस्ट से अ वर्ड. यू डोंट नीड टू बी प्रेजेंट ओवर देयर. You don't need to come into my house and bring many people and do some magic or some trickery or knock him over. Then you can show other people, I have power. I know you can do that. I know you are the Son of God. I know you are divine, a God. He understood that power. इसलिए उसने कहा कि I know your authority. You have that authority. If you speak the word, it will fulfill. It will bring to pass. यीशु ने सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया. That was amazing thing. ये खुदावंद असल में सिखाना चाह रहे थे. ये सिखाना चाह रहे थे. पीछे मुड़कर असल में वो कह रहे थे, आई हैव नॉट फाउंड वन अमंग यू दिस काइंड ऑफ फेथ, एंड इफ आई हैव फाउंड दैट फेथ आउटसाइड द इजराइल, एक जेंटाइल में, एक गैर कौम में, जिनको तुम अपने से घटिया समझते हो. ही वॉज अमेज्ड. मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया. और मैथ्यू इसको और ज्यादा फुलफिल करता है. वर्स 11 में वो कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि तेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे. लॉर्ड इज सेइंग, आउटसाइड द इजराइल द मैनी विल कम फ्रॉम ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, एंड जेंटाइल्स के बाद गैर कौमों की, क्योंकि इस्राएल कौम यही समझते कि वी आर द चोजन वन, वी आर द ओनली हु विल गेट इनटू हेवन. दूसरों को वो समझते थे कि ये ओनली, दे आर ओनली इन दिस वर्ल्ड टू फिल द हेल, फॉर द फायर ऑफ द हेल. बट जीसस सेड नो, many will come from this side, this side, this side and this side, from all the nations, not only Jewish. और आप देखें, अगर हम मुकाशफा की किताब में पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर उसने एक बहुत बड़ी भीड़, a big crowd, जिसमें all kind of nations, language, color और background और tribes, they were coming from, और इतनी बड़ी भीड़ थी कि कोई इनको शुमार ना कर सका. और हाथों में डालियां लिए वो यीशु की किंगडम में शामिल होते हैं. तो मैनी विल कम, लेकिन लिखा है इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ. ये इसलिए लिखा गया कि जो वादे इब्राहिम और याकूब और इसहाक और डेविड के साथ किए थे, उन वादों में वो कौमें शामिल होंगी, उन प्रोमिसेस में शामिल होंगी. मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे. बादशाही के बेटे, द सन्स ऑफ द किंगडम, कौन थे? जो प्रॉमिस जिनके साथ किया गया, यही इब्राहिम, इसहाक और ये लोग जिनके साथ प्रॉमिसेस किया गया, किए गए थे, वो क्या होंगे? लिखा है कि वो अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा. और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्काद किया तेरे लिए वैसा ही हो. और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई. लूक 7:10 में लिखा, और भेजे हुए लोगों ने घर में वापस आकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया, इन गुड हेल्थ. वो जो मरने को था, ही वॉज इन गुड हेल्थ.
खुदावंद यीशु मसीह असल में यही चीज़ हमें सिखाना चाहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ, इफ आज मैं आपसे क्वेश्चन करूं, मैं अपने से भी ये क्वेश्चन मैं करता रहा, ज्यों ज्यों पढ़ता रहा तो मैंने अपने अंदर झांका। मैंने कहा, लॉर्ड, if I look myself, I have no that kind of faith that I can amaze you, make me to be like that. उस शख्स की तरह जिसने कहा, खुदावंद के पास एक शख्स आया, उसके पाँव में गिरा और उसने कहा कि खुदावंद मेरा बेटा मरने को है। उसने कहा तू ईमान रखता है? तो उसने कहा यस, बट क्या मेरी बेतकादी का, मेरे अनबिलीफ का भी इलाज कर। लॉर्ड यू नो दैट मेरे अंदर कम ईमान है, लिटिल फेथ है, इंक्रीज माय फेथ। लॉर्ड वांट अस टू बी लाइक दिस। हमको चाहता है कि हु कैन अमेज जीसस? नो वन, बट आवर फेथ कैन अमेज जीसस। जीसस वांट टू मेक अस लाइक दिस। आखिर में, क्या आप पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि जब खुदावन आए या इस जिंदगी में रहते हुए आपका लव, आपकी जेनरॉसिटी, मर्सी, डिवोशन, द लव ऑफ इवन ट्रूथ कैन अमेज जीसस, द लव ऑफ पीपल ऑफ गॉड कैन अमेज जीसस, द पेशेंस एंड ग्रेट फेथ and submission to his authority can amaze Jesus. So I am खड़े हो जाएं और we will ask Lord, if there is a little faith in my life, little faith in my heart, increase that faith, that we can be like that. ये एग्जाम्पल ऐसे नहीं कि कोई हो नहीं सकता। इफ अ जेंटाइल, गैर कौम की एक औरत और गैर कौम का एक शख्स इस तरह का एग्जाम्पल बन सकता है, व्हाई नॉट वी आर सो कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ द किंगडम कैन अमेज दिस वर्ल्ड। ही अमेज दिस जूइश पीपल, दोज वर रियली हॉस्टाइल टू द रोमन्स। उनके लिए रोमन्स एंड ये एक डॉग्स की तरह एक घटिया कौम समझे, लेकिन उन्होंने भी उसके बारे में आके तारीफ की। मैं समझता हूं कि जीसस को अमेज से पहले हमें अपने इर्द गिर्द देखना है। क्या वी कैन अमेज ईच अदर, इवन वी कैन अमेज समबडी इन अवर वर्क प्लेस बाई फेथ, और इस तरह की हॉस्पिटैलिटी और जेनरॉसिटी और ट्रूथ और फेथ और मर्सी और डिवोशन, or in our university or colleges or school where you have company. If we can do something in this area, Jesus will mercy, oh my beloved son and daughter, come into my kingdom. So let's stand. और खुदावन से कहें, Lord, fill me with this wonderful, wonderful generosity, the mercy and love for enemies, devotion, love for the truth, love for the people of God. Fill me with that patience. Hallelujah. Thank you, Lord. You are a wonderful God. You are wonderful God. Yes, Lord, I want to be like this centurion. I want to be called like this Canaanite's woman like, जिसको इवन तूने सख्त अल्फाज कहे तो उसने फिर भी खुदावंद कहा कि ऐ मालिक, तेरी ही मेज से गिरे हुए टुकड़ों को हम खाते हैं। ब्लेस योर चिल्ड्रन लॉर्ड। हम एक दूसरे के लिए वाकई खुदावंद इस कदर मोहब्बत, इस कदर एक दूसरे के लिए तरस, हमदर्दी पैदा कर खुदावन, कि इस दुनिया में रहते हुए सचमुच हम इस तरह के एग्जाम्पल्स बन सके खुदावन।
जहां कहीं भी खुदावन तूने हमें रखा है, जैसी भी हमारी कंपनी है, जहां भी हम काम करते हैं, जहां भी हमारे ऐसे दोस्त हैं, गैर कौम के लोग हैं जो तुझे नहीं जानते, काश के वो इन बातों से, तेरे इस प्यार की वजह से, दिस अगैपे लव की वजह से वो हमें जान सकें कि वी आर डिफरेंट पीपल, वी आर स्पेशल पीपल, वी आर नॉट अ कॉमन पीपल, वी आर जस्ट डिफरेंट, ताकि हम तेरी गवाही दे सके वहां पर एज ए सॉल्ट और लाइट की तरह हम दुनिया में मिक्स हो सके, लाइट की तरह, ताकि हम उनको अंधेरों से निकालकर रोशनी तक ला सके, ग्रेट लाइट की तरफ से जो दुनिया का नूर है उसके पास ला सके, और उनकी फीकी और उनकी ऐसी जिंदगियों, मायूस जिंदगियों में खुदावन मजेदार कर सके, उनकी जिंदगियों में एक ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी एक्साइटमेंट ला सके खुदावन, कि वो जाने के यही सच्चा रास्ता है, यही अबदी रास्ता है, दिस इज ओनली द ट्रू किंगडम एंड ट्रू गॉड। ब्लेस अस लॉर्ड विद दिस काइंड ऑफ लव, हम कह सकें खुदावंद सचमुच सब कुछ होते हुए इस बंदे की तरह, जिसके पास सब कुछ था, दुनिया का फेम था, पोजीशन थी, ही वाज अ रिच मैन, बट ही वाज सेइंग आई एम नो वन, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, आई एम नॉट वर्दी। यस लॉर्ड, टीच अस दिस ट्रूथ, ताकि हम भी तेरी उस बादशाही के सच्चे शहरी ठहर सके। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम पे आमेन।